हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राकेश। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव एवं सांसद तारिक अनवर जी। तारिक जी, देश की बात में आपका स्वागत है। आप मोदी लहर के बावजूद कटिहार से, बिहार से आप सीट को बचा ले आए, लोकसभा जीत लिए, इसके पीछे का राज क्या है? अब राज तो वहाँ की जनता का प्रेम है और तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बात आपका कहना सही है कि बहुत ज़बरदस्त आंधी तूफ़ान जिसको कहा जाए, और उसमें सीट को निकालना बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन मुझे शुरू से विश्वास था, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में जो हमारी हार हुई थी वो बहुत कम वोटों से हुई थी, और इस बार ऐसा लगता था कि लोगों ने मन बना लिया था कि पिछले 2 चुनाव का हमें बदला लेना है और किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ना है। इसलिए जो हमारी जीत हुई वो लगभग 1,15,000 का फ़र्क था। तो लोगों ने पूरी तरह से मन बनाकर इस बार वोट डालने का काम किया है। तो ये वोट डालने का काम किया है, पब्लिक का रुझान, बिहार में अलग तरह के समीकरण, नीतीश जी का अलग भाव, लालू जी का अलग भाव, रामविलास पासवान फिर से चले गए एनडीए में, तो इस तमाम को आपने कैसे उसको मैनेज किया? नहीं, मैं लगातार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के टच में था, और चुनाव हारने के बाद भी मैंने कभी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ा नहीं, और लोग यही बात पसंद आई कि लोग जीतने के बाद भी लोग कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जाते हैं, और मैं हारने के बाद भी लगातार जाता रहा और वहाँ की समस्याओं से जुड़ा रहा, वहाँ के विकास से जुड़ा रहा। तो ये बात लोगों को अच्छी लगी, और जब मैं मंत्री कहा जाए त्याग और समर्पण की भावना से आप लगे रहे निष्काम सेवा के तहत मंत्री बना, तो मंत्री बनने के बाद लगातार मैंने कटिहार का दौरा किया। कुछ जो अपने मंत्रालय से जो मैं कर सकता था उतने कम समय में, वो भी मैंने करने का प्रयास किया। तो लोगों को ये लगा कि मैं कटिहार के लिए बहुत सिंसियर हूँ, समर्पित हैं, और इसलिए लोगों ने इस बार जिसको हम कह सकते हैं कि भरपूर प्यार दिया। बिहार में जो एक नया समीकरण उभर रहा है, पुराने दुश्मन दोस्त हो रहे हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, इसका आप क्या देखते हैं? आगाज़ क्या है ये? जबकि ये कांग्रेस के साथ थे लालू जी, नीतीश जी एंटी कांग्रेस वोट था, तो इस नए समीकरण में बिहार का क्या होगा? वो क्या नया राजनीतिक समीकरण क्या बनेगा? नहीं, अगर ये समीकरण बन गया तो बड़ा मजबूत समीकरण होगा, मैं समझता हूँ। क्योंकि आप अगर देखें लोकसभा के चुनाव को, तो लगभग 35-36% वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगी को, जिसमें एलजेपी भी है और कुशवाहा जी की पार्टी भी है। और दूसरी तरफ लालू जी यानी यूपीए को लगभग 30% वोट मिला है, और नीतीश जी को 17% वोट मिला। वोट सीटें नहीं मिल पाई, इसीलिए कि वोट का बंटवारा हो गया। जो एंटी बीजेपी वोट था उसका 2 हिस्से में बंटवारा हो गया। एक हिस्सा नीतीश जी ले गए, और एक जो बड़ा हिस्सा था वो लालू जी और कांग्रेस और एनसीपी ले गए। क्योंकि लालू जी निश्चिंत बैठे थे कि एमवाई समीकरण फिर से काम करेगा। नहीं, काम किया है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका पहले अगर लोकसभा के चुनाव को आप देखें तो उससे परसेंटेज ऑफ वोट उनका बढ़ा है। और लेकिन चूँकि कांग्रेस का भी कांग्रेस नहीं, बीजेपी का भी परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है, नए वोटर शामिल हुए हैं, और लगभग ओवरऑल देखा जाए तो 10% वोट बढ़ा है। इस बार लोगों ने ज़्यादा मत दिया है। तो उस सब का कारण, कई कारण थे मिला जुला के। लेकिन मैं, जो आपने पहले सवाल किया कि ये अगर समीकरण नया बनेगा, लालू जी, नीतीश जी, कांग्रेस, एनसीपी सब अगर मिल जाए तो कैसा रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मजबूत समीकरण होगा। एनसीपी साथ देगी उनके समीकरण, क्योंकि हम शुरू से इस बात के पैरवीकार हैं कि तमाम जो सेकुलर वोट है वो एकजुट हो और एक साथ आएँ, तभी जाकर हम भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं। आपने सेकुलर की बात कही, आपसे बातचीत जारी रहेगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।